हेलो क्लास, जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एक सारणी भी बनाई थी और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और इससे पहले 2 लेक्चर ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सिक्स प्रॉपर्टी लिखिए इसमें। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखिए इसमें। इफ लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल एफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ नॉट। ठीक है, इसे प्रूफ करते हैं। लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है, लाप्लास ऑफ फंक्शन टी इक्वल टू एफ एस होता है, तब लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो। देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। अब इसका u डॉट वी से इंटीग्रेशन करेंगे। u डॉट वी से इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस एस टी एफ टी 0 टू इनफाइनाइट माइनस 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। लोअर लिमिट करेंगे तो ई की पावर 0 तो 1 और यहाँ एफ 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस को यहाँ से माइनस एस को बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एस 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये 0 हो गया, यहाँ लिमिट अप्लाई करने में 0 माइनस एफ नॉट माइनस माइनस प्लस एस, और ये वाला फंक्शन हो गया लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अपना ये पढ़ा था फर्स्ट क्लास में ही था, फर्स्ट फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, इसको हम एफ एस लिख सकते हैं। तो लिखिए इसमें लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल एस एफ एस माइनस का एफ नॉट। ये हमारा इसका प्रूफ हुआ। लिखिए इतना। आगे देखते हैं इसमें। आगे देखिए इसमें सिमिलरली ये तो हमने एफ डैश यानी कि एक बार डेरिवेटिव के लिए किया है। अगर डबल डेरिवेटिव हो तो एफ डबल डैश टी, यहाँ एक बार डेरिवेटिव था तो एस एफ एस माइनस एफ नॉट, तो यहाँ हो जाएगा एस एफ डैश एस माइनस का एफ डैश 0। लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी एस एफ डैश एस को क्या लिख सकते हैं हम, एस लाप्लास ऑफ एफ डैश टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते एफ डैश एस को। अब यहां से देखिए लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल एस, ये वैल्यू ये रही एस एफ एस माइनस एफ नॉट। ठीक है, एस एफ एस माइनस एफ नॉट माइनस का एफ डैश 0। एस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर एफ एस, यहाँ करेंगे तो माइनस का एस एफ नॉट माइनस का एफ डैश 0। ये लिखिए। आगे हम nth टर्म तक जाएंगे तो ये हो जाएगा
लाप्लास ऑफ एफ एन टी। तो यहाँ डबल डेरिवेटिव किया तो यहाँ एस स्क्वायर आया था, तो एस एन एफ एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो बार डेरिवेटिव है तो यहाँ स्क्वायर, एन है तो यहाँ एन, यहाँ एस की पावर 1 है तो यहाँ माइनस एस एन माइनस 1। अगर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा ये, एफ नोट माइनस एफ एन माइनस 2 एफ डैश 0। आगे इसी तरह एस एन माइनस 2, 3 के लिए पूछ ले तो एस एन माइनस 3 एफ डबल डैश 0, ऐसे ही लास्ट आएगी इसमें एफ एन 0 एफ एन माइनस 0 एन माइनस 1 0। ठीक है, ये nth टर्म के लिए हो गया अपना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, मोस्ट है ये प्रॉपर्टी। आगे वाली जो 4-5 प्रॉपर्टी होगी आज वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लिखिए इतना। आप पॉज करके लिख रहे ना, आगे हम क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू साइन रूट टी, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले तो साइन एक्स का फॉर्मूला पता है क्या किसी को? देखते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स 5 डॉट 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 आगे तक ये जाएगा। अब हमें एक्स बराबर एक्स की जगह हमारे रूट टी है क्वेश्चन में, तो साइन रूट टी की पावर हाफ एक्स बराबर माइनस टी की पावर 3/2 फैक्टोरियल 3 प्लस टी की पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 और आगे तक जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। लाप्लास ऑफ साइन रूट टी, लाप्लास ऑफ टी की पावर हाफ माइनस 1/फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो आएगा 6। लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2 प्लस फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 120 1/120 लाप्लास ऑफ टी की पावर 5/2। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टी की पावर n का लाप्लास क्या होता है, तो लाप्लास ऑफ चूंकि लाप्लास ऑफ टी की पावर n गामा n+1 s की पावर n+1। अब हम यहाँ पे लाप्लास ऑफ टी की पावर हाफ देखते हैं क्या होगा, 1/2 + 1 s की पावर 1/2 + 1, ये होगा 3/2 गामा में s की पावर 3/2। तो 3/2 गामा को ओपन करेंगे तो 1/2 और रूट 1/2 होगा, सॉरी 3/2 नहीं 1/2। 3/2 का गामा क्या होगा? 1/2 रूट पाई। ठीक है, s की पावर 3/2, तो ये होगा रूट पाई अपॉन 2
एस की पावर 3/2। इसी प्रकार हम आगे करेंगे लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 3√π/4 एस की पावर 5/2। ठीक है। इसी प्रकार लाप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 निकालना है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 15√π/8 एस की पावर 7/2, 8 एस की पावर 7/2। अब हम तीनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पुट करेंगे, तो आएगा लाप्लास ऑफ साइन रूट टी इक्वल लाप्लास ऑफ टी की पावर हाफ, तो आएगा √π/2 एस की पावर 3/2। अब यहाँ -1/6 लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2 होगा 3√π/4 एस की पावर 5/2 -1/120। तो लाप्लास टी की पावर 5/2 होगा 15√π/8 एस की पावर 7/2, और ये माइनस आगे तक चलता रहेगा। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें, अगर हम यहाँ से √π/2 की पावर 3/2 कॉमन लेते हैं, तो साइन रूट टी लाप्लास यहाँ से √π/2 एस की पावर 3/2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/4 प्लस यहाँ बचेगा 1/6 1/4 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसका आगे तक चलता रहेगा। ये 4s का स्क्वायर आएगा यहाँ। अब चूंकि हम जानते हैं e की पावर x का फॉर्मूला 1 + 1 - x प्लस 1/(1 - x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x³ 3, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ 2 आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है। अब हमारा ये वाला जो ब्रैकेट वाला जो फंक्शन है, टर्म है, ये e की पावर x में चेंज करेंगे इसको, तो लाप्लास ऑफ साइन रूट टी इक्वल टू √π/2 एस की पावर 3/2, और e की पावर हो जाएगा x क्या है अपना, x है अपना 1/4s, 1/4s। ये e की पावर -x का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर -1/4s। ये हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और सेम एज, इतना लिखिए, ठीक है, लिख लेना आगे ही आप पॉज करके। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं।
और प्रैक्टिस करते रहे ना क्वेश्चंस की। इसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, फिजिक्स के रिलेटेड मैथमेटिकल पार्ट ही है। एक क्वेश्चन और लिखिए, फंक्शन ऑफ टी लाप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड लिखिए, लेट फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू साइन रूट टी। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कोस रूट टी 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 एफ डैश टी इक्वल टू, ये हो जाएगा कोस रूट टी अपॉन 2 रूट टी। इसको नीचे ले आएंगे। अब दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल लाप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन 2 रूट टी। अब लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, यहाँ फंक्शन है अपना साइन रूट टी। ठीक है, एफ डैश टी यहाँ फंक्शन है हमारा, ये लाप्लास ऑफ एफ डैश टी हमने अभी प्रॉपर्टी निकाली थी डेरिवेटिव की, तो प्रॉपर्टी लगा देंगे एस एफ एस माइनस एफ नोट इक्वल टू लाप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन 2 रूट टी। अब यहाँ एफ एस है लाप्लास ऑफ एफ टी, तो लाप्लास साइन रूट टी का लाप्लास क्या होगा, अभी हमने निकाला था ये। तो यहाँ पे एफ एस ये रखेंगे कि एस एफ एस होता है लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था, नोट्स रिवाइज करते रहना। यहाँ फंक्शन है हमारा साइन रूट टी माना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाला है, ये रहा। तो यहाँ पुट करेंगे रूट पाई 2 एस की पावर 3/2 ई की पावर माइनस 1/4s माइनस का एफ नोट, और एफ नोट फंक्शन में एक्स टी बराबर 0 रखेंगे यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा। एफ नोट है, यहाँ पे एफ नोट रखेंगे, टी बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। और यहाँ 1/2 को बाहर लिया, लाप्लास कोस रूट टी अपॉन रूट टी। अब यहाँ 2 को इधर 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एस का डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ बचेगा एस की पावर हाफ। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लाप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी इक्वल, यहाँ एस में इसका डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो रूट पाई अपॉन रूट एस ई की पावर माइनस 1/4s। तो लाप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी इक्वल हो जाएगा ये रूट पाई अपॉन एस ई की पावर माइनस 1/4s। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल लिया। अब इसका एक मेथड और करेंगे, जैसे हमने साइन एक्स का फॉर्मूला रख कर, साइन एक्स के फॉर्मूले में एक्स की रूट टी था अपना, एक्स बराबर तो रख करके फिर आगे सोल्व किया था, फॉर्मूला लगाया था रूट टी की पावर एन वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ही कोस्ट इस वाले फंक्शन को भी करेंगे अभी। ठीक है, पहले ये लिखिए आप,
अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। कोस एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमारे पास एक्स बराबर है रूट टी, तो कोस रूट टी अपॉन रूट टी हो जाएगा 1 माइनस टी की पावर हाफ रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो टी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन रूट टी। यहाँ एक्स बराबर रूट टी रखा है अपने, ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं इसमें। अब रूट टी का डिवाइड कर देंगे यहाँ, कोस रूट टी अपॉन रूट टी, रूट टी का यहाँ डिवाइड करेंगे 1 अपॉन रूट टी, तो टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा ये, माइनस यहाँ करेंगे तो टी की पावर हाफ अपॉन फैक्टोरियल 2 को सोल्व करेंगे तो 2 प्लस टी की पावर 3/2 फैक्टोरियल 4 को सोल्व करेंगे तो 24 माइनस डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। लाप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी, लाप्लास ऑफ टी की पावर माइनस हाफ माइनस लाप्लास ऑफ 1 अपॉन 2 को बाहर लिया, टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन 24 को बाहर लिया, लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2 डैश डैश डैश। अब हमें फॉर्मूला पता ही है लाप्लास ऑफ टी की पावर n का, तो वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए, लिखिए इतना एक बार। देखते हैं, लाप्लास ऑफ टी की पावर माइनस हाफ होगा रूट पाई अपॉन एस, लाप्लास ऑफ टी की पावर हाफ होगा, सोल्व करेंगे इसको फॉर्मूले रखे तो रूट पाई अपॉन 2 एस की पावर 3/2, लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2 होगा 3 रूट पाई अपॉन 4 एस की पावर 5/2। अब इन तीनों को यहाँ पे पुट करेंगे हम, देखते हैं क्या आता है। तो लाप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी, टी की पावर माइनस हाफ का लाप्लास होगा रूट पाई अपॉन एस, टी की पावर हाफ का माइनस 1 अपॉन 2 रूट पाई अपॉन 2 एस की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 24, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये रहा 3 रूट पाई अपॉन 4s 5/2 माइनस डॉट डॉट डॉट। और एक आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसको करने के लिए, मैथमेटिकल पार्ट है ये, तो थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करें, धीरे धीरे आराम से करें। अब यहाँ से अपन रूट पाई अपॉन एस कॉमन ले लेंगे, कोस रूट टी अपॉन रूट टी, रूट पाई अपॉन एस कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपॉन 4s प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन 4s का स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। अब ये वाला हमने ई की जो साइन रूट टी में पढ़ा था, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला बन गया ये, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। लाप्लास ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी रूट पाई अपॉन एस ई की पावर माइनस 1 अपॉन
4s ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया ये। तो ये हमने इस वाले मेथड से भी सोल्व किया और दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया है। लिखिए इतना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नोट्स बनाते रहना साथ में। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, लाप फंक्शन मल्टीप्लाई बाय टी, फंक्शन मल्टीप्लाई बाय टी। इसमें क्या था, फंक्शन जो हमारा फंक्शन होता है एफ टी, टी से मल्टीप्लाई होगा। तो लिखिए इसमें, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ टी एफ टी होगा -1 की पावर n डी एन डी एस की पावर n एफ एस। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं अब आगे। लिखिए इतना एक बार। हम जानते हैं एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे। एफ एस 0 टू इन्फाइनाइट, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस एस को बाहर लेंगे, एस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस टी आएगा यहाँ पे, और माइनस को बाहर लेके इधर लेंगे तो माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, अब ये वाला देखो, यहाँ पे फंक्शन बन गया, लाप्लास ऑफ टी एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो यहाँ माइनस डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी एफ टी। ओके, तो ये हमारा हो गया लाप्लास ऑफ टी एफ टी मल्टीप्लाई फंक्शन मल्टीप्लाई बाय टी। तो इसका हो गया -1 डी अपॉन डी एस एफ एस। ये तो हमारा हो गया टी की पावर 1 के लिए। अब सिमिलरली टी की पावर आगे बढ़े तो स्क्वायर हो, क्यूब हो, एन तक जाएंगे हम। तो लिखिए इसमें सिमिलरली लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी। अब जब यहाँ पे टी की पावर 1 थी तो -1 था, तो यह -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ n बराबर 1 है तो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एफ एस। अब इसको n टर्म तक देखेंगे हम, तो n टर्म तक लेके जाएंगे तो लाप्लास ऑफ टी की पावर n एफ ऑफ टी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -1 की पावर n, और डेरिवेटिव में हो जाएगा डी एन अपॉन डी एस की पावर n एफ एस। ये हमारा nth टर्म तक हो गया। लिखिए इतना। फिर इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड।
ठीक है, लिख लेना है आप लोग पॉज करके। नेक्स्ट इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए। लाप्लास ऑफ टी साइन टी कितना होगा? ठीक है, देखते हैं। अब हम जानते हैं लाप्लास ऑफ साइन टी कितना होता है, या साइन ए टी, ए बराबर 1 है यहाँ पे, तो ए बराबर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बराबर 1 है तो एस स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया लाप्लास ऑफ साइन ए टी। ये तो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में पढ़ा था। अब यहाँ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टी साइन लाप्लास ऑफ टी साइन टी। हमारा फॉर्मूला क्या था, टी की पावर 1 है तो -1 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे, और डी एन अपॉन डी एस की पावर n था तो d अपॉन डी एस एन बराबर 1 हो जाएगा। और इसका यहाँ पे लाप्लास एफ एस था या लाप्लास ऑफ फंक्शन t था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा एफ एस हो गया। ये एफ एस ही है अपना लाप्लास ऑफ साइन टी, फंक्शन ऑफ टी लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस लिखते हैं हम, तो लाप्लास ऑफ साइन टी हो गया एफ एस यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो लाप्लास ऑफ टी साइन टी -1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2s, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो साइन टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि t अगर मल्टीप्लाई होगा तो डेरिवेटिव होगा। अगर t मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से तो फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के उसका डेरिवेटिव कर देंगे, और जितनी पावर है तब तक, अगर एक पावर है तो एक बार डेरिवेटिव, 2 पावर है t की तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 है तो 3 बार डेरिवेटिव होगा। ओके, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लाप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस टी, तो देखते हैं लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी कितना होता है अपना, 1 अपॉन एस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए बराबर 1 है। अब लाप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस टी, तो टी की पावर 1 है तो -1 की पावर 1, डी अपॉन डी एस एन बराबर 1 है, और एफ एस हमारा हो गया 1 अपॉन एस प्लस 1। तो लाप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस टी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो लाप्लास ऑफ टी ई की पावर माइनस टी, ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, वो आप सोल्व करके मुझे भेजोगे। पिछले 2 लेक्चर जिन्होंने भी देखे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन्होंने किए कि नहीं किए अभी तक पता ही नहीं है उनका, तो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आज, करना इनको, पता तो चले तुम्हारा आंसर भी सही आ रहा है नहीं आ रहा। कर तो लिए होंगे, तो अगर गलत किया हो तो किसको पता है, तो एक बार भेजा करो, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछा करो। क्वेश्चन लिखिए, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन टी, इसका लाप्लास निकालना है। यहाँ 2 बार डेरिवेटिव होगा, टी स्क्वायर इसलिए। ओके, एक क्वेश्चन और लिखिए इसमें, लाप्लास ऑफ टी
कोस स्क्वायर टी। अब कोस स्क्वायर टी का मैंने एक क्वेश्चन दिया था, लाप्लास कोस स्क्वायर टी क्या होगा, अगर वो कर लिया होगा तो ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, कोशिश करना, नहीं हो तो पूछ लेना। अब एक क्वेश्चन और है इसी में, लिखिए लाप्लास ऑफ टी ई की पावर -2t साइन 4t। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले लाप्लास ऑफ ई की पावर -2t और साइन 4t कितना होगा। ये हमने सेकंड लेक्चर में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ई की पावर 80 या ई की पावर -80 मल्टीप्लाई होता है फंक्शन के, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पढ़ा होगा सबने। अगर किसी ने दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो देख लें, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो साइन 80 एस की जगह, क्योंकि यहाँ ई की पावर माइनस है तो एस की जगह एस प्लस ए हो जाएगा केवल साइन 80 के फॉर्मूले में। तो साइन 80 का फॉर्मूला A4, एस की जगह एस प्लस ए हो जाएगा, एस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ये तो हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब लाप्लास ऑफ टी ई की पावर -2t साइन 4t हुई। टी की पावर 1 है तो -1 d/ds 4/s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 16। अब इसका डेरिवेटिव करना और आंसर निकालना। ठीक है, और निकाल के मेरे को भेजोगे कि आंसर क्या आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और लिखिए, घर से करना है। लाप्लास ऑफ टी ई की पावर -80 कोस bt, ये करना है, ये घर से करना है आपको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सफिशिएंट है इतने क्वेश्चन, अगर कर लोगे तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर इस टाइप का कुछ भी आता है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, मल्टीप्लाई नहीं, फंक्शन डिवाइड बाय टी। वहां तो मल्टीप्लाई हो रहा था और यहां डिवाइड होगा टी से, तो देखते हैं क्या होगा। तो लिखिए इसमें, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल एफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इक्वल एस टू इनफाइनाइट एफ एस अपॉन डी एस, एफ एस डी एस होगा। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए इतना एक बार। प्रैक्टिस करते रहना। और कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लिया करो। और यूजी का टाइम टेबल आ गया कल राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों का, 2021 का जो एग्ज़ाम है। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। हम जानते हैं एफ एस इक्वल टू होता है 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर -st एफ टी डी टी। ठीक है,
अब इसका दोनों तरफ एस टू इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करेंगे। एस टू इनफाइनाइट एफ एस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट वाले इंटीग्रेशन को बाहर लेके एस टू इनफाइनाइट वाले को अंदर लेंगे और डी एस एफ एस डी एस हो जाएगा। ठीक है, एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस 0 टू इनफाइनाइट एस टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी डी एस एफ टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक बार, तो देखते हैं क्या आता है इसका इंटीग्रेशन। एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करें तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी एस टू इनफाइनाइट एफ टी डी टी। एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट तो ये, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी और एफ टी डी टी। एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ था तो एस की जगह रखेंगे, लिमिट को इनफाइनाइट करेंगे तो 0 और एस की जगह एस हो जाएगा। ठीक है, एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी अपॉन टी डी टी। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एफ टी अपॉन टी का, एफ टी अपॉन टी का एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फंक्शन ऑफ टी अपॉन टी का। ये हमारा ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हुई। लिखिए इस प्रॉपर्टी को पूरा। एक क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। और किसी भी पेपर में दिक्कत हो तो वो भी पूछ सकते हो आप मुझे। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर सब दिए हुए हैं। क्वेश्चन लिखिए, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी कितना होगा। तो हम जानते हैं लाप्लास ऑफ साइन टी कितना होता है, कितना होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन ए टी का। अब यहाँ लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी करेंगे तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था एस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और डी एस, ये हमारा एफ एस हो गया और ये हमने फॉर्मूले में भी पढ़ाई था एफ एस डी एस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स एस और 0 टू एस टू इनफाइनाइट। लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स एस। लाप्लास ऑफ साइन टी
अपॉन टी, टेन इनवर्स इनफाइनाइट होता है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लिखिए इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाप्लास ऑफ वन माइनस कोस टी अपॉन टी। अब ये देखिए, अगर टी मल्टीप्लाई होता है फंक्शन से तो डेरिवेटिव होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, और अगर टी डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेशन होगा एस टू इनफाइनाइट में। ये ध्यान रखना इन दोनों प्रॉपर्टीज में, अगर टी मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से तो डेरिवेटिव होगा, और टी डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेशन होगा। देखते हैं इसमें, लाप्लास ऑफ वन माइनस कोस टी करेंगे तो क्या होगा, लाप्लास ऑफ वन तो हो जाएगा वन अपॉन एस, और लाप्लास ऑफ कोस ए टी हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। अब इसको लाप्लास ऑफ वन माइनस कोस टी अपॉन टी करेंगे तो एस टू इनफाइनाइट वन अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन और डी एस। इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करके आंसर निकालना और बताना। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लिखिए, एक बार लिख लिया होगा या पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखिए, इसमें इफ लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो से टी एफ टी डी टी इक्वल टू होगा एफ एस अपॉन एस। अब इस इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस अपॉन एस होता है जीरो से टी में। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लिखिए एक बार इतना, अब ये जो फंक्शन है इसको हम एक दूसरा फंक्शन फाई टी मान लेते हैं। तो लिखिए लेट फाई टी इक्वल टू जीरो से टी एफ टी डी टी सच दैट एफ जीरो पे जीरो, सो फाई डैश टी हो जाएगा एफ टी। ओके, अब बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। नाउ टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, तो लाप्लास ऑफ फाई डैश टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी। आगे देखते हैं, इसको हम एफ एस भी लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ फाई डैश टी इक्वल टू एफ एस। ये तो होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव जानते हैं। देखिए, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमने अभी 6 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। एस फाइव टी माइनस फाइव जीरो पे जीरो है, ठीक है यहाँ से। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ फाइव डैश टी इक्वल टू एस फाइव ऑफ टी। फाइव एस, ओके। तो अब जो एस फाइव एस है ये लाप्लास ऑफ फाइव डैश टी हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब यहाँ से इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ से लाप्लास ऑफ फाइव डैश टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये आएगा एफ एस इक्वल टू एस फाइव ऑफ एस। यहाँ से फाइव एस की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एस अपॉन एस, और फाइव ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, इसको हम फाइव ऑफ एस को लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ फाइव टी इक्वल टू एफ एस अपॉन एस, और फाइव टी की वैल्यू कितनी है, ये हमने लेट की थी। तो लाप्लास ऑफ हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ टी डी टी इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। ये इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। लिखिए इतना, फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, ये प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले याद कर लेना, एग्जाम में प्रूफ आ सकता है इनके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, नेक्स्ट और लास्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन लिखिए इसमें, पीरियोडिक फंक्शन कैन बी डिफाइन एज एफ टी इक्वल टू एफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ टी प्लस 2t इक्वल टू एफ टी प्लस 3t डैश डैश डैश। ओके, यहाँ पे वेयर कैपिटल टी है पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो अब हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से एफ एस इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, ठीक है। तो हमें पीरियड है 0 से t, यानी कि 0 से t, t से 2t, 2t से 3t, ठीक है। तो देखते हैं एफ एस इक्वल टू 0 टू t ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस t से 2t ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस t से 3t ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी डैश डैश डैश। अब यहाँ पर
जो फर्स्ट टर्म है ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म में t बराबर u लेंगे इन फर्स्ट टर्म t इक्वल u लेंगे तो dt इक्वल टू हो जाएगा du, सेम एज इन सेकेंड टर्म में t बराबर u प्लस टी लेंगे, t बराबर u प्लस टी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा dt बराबर du, यहाँ भी dt बराबर du और u की वैल्यू हो जाएगी t माइनस टी, u की वैल्यू हो जाएगी t माइनस स्मॉल t माइनस कैपिटल T। अब लिमिट देखते हैं इसमें, व्हेन t इक्वल टू 0, t इक्वल टू यहाँ t यहाँ पे अपनी लिमिट है t से 2t, t इक्वल टू कैपिटल T तो u इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 2t तो u इक्वल टू हो जाएगा t। ठीक है, अब थर्ड टर्म में देखते हैं इसी प्रकार, इन थर्ड टर्म स्मॉल t इक्वल टू u प्लस 2t तो dt इक्वल हो जाएगा du और u इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 2t और लिमिट देखते हैं, व्हेन स्मॉल t इक्वल टू 2t तो u इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 3t कैपिटल 3t तो u इक्वल टू t। ठीक है, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। अब इन सबको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, एफ एस इक्वल टू लिमिट तो यहाँ पे सेम रहेगी 0 से t, e की पावर माइनस एस टी है, t बराबर u है तो e की पावर माइनस एस यू एफ यू और dt की जगह हो जाएगा du प्लस सेकेंड टर्म में देखिए लिमिट हो जाएगी 0 से t यहाँ से और e की पावर माइनस एस टी स्मॉल t की जगह हो जाएगा u प्लस टी, u प्लस कैपिटल T और f u प्लस कैपिटल T और dt की जगह du। इसी प्रकार थर्ड टर्म में 0 से t e की पावर माइनस एस u प्लस 2t f u प्लस 2t और du। लिखिए इतना एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही नेक्स्ट आगे वाली टर्म तक अगर आती है तो लिख लेंगे हम। लिख लेना इसको पॉज करके। आगे देखिए, एफ एस इक्वल टू 0 से t e की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ठीक है, अब यहाँ से e की पावर माइनस एस टी कॉमन लेंगे तो बचेगा 0 से t e की पावर माइनस एस यू एफ यू प्लस टी डी यू और यहाँ से e की पावर माइनस 2 एस टी कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 0 से t e की पावर माइनस एस यू एफ यू प्लस 2t डी यू। ओके, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ u इज पीरियोडिक फंक्शन है तो बट पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ यू हो जाएगा एफ
u प्लस टी इक्वल टू एफ u प्लस 2t इक्वल डैश डैश डैश। तो एफ एस इक्वल टू लिख सकते हैं एफ 0 से टी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू प्लस ई की पावर माइनस एस टी 0 से टी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू यू प्लस टी की जगह एफ यू डी यू प्लस 0 से टी प्लस ई की पावर माइनस 2 एस टी 0 से टी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। नेक्स्ट देखिए इसमें यहाँ से 0 से टी इंटीग्रेशन में ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू इन तीनों टर्म से कॉमन आ जाएगा। तो एफ एस इक्वल टू यहाँ बचेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एस टी प्लस ई की पावर माइनस 2 एस टी प्लस डॉट 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 और ये कॉमन आ जाएगा। तो 0 से टी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू ये कॉमन आ गया, ये बचेगा। ये हमारी बन गई जीपी सीरीज। जीपी सीरीज होती है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस ए। ये इसका फॉर्मूला था ए अपॉन 1 माइनस आर। ए बराबर हो गया फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर डिफरेंस हो गया इनका ए, तो 1 अपॉन 1 माइनस ए। ये हमारी जीपी सीरीज होगी। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी 0 से टी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है हमें। लिखिए इतना। और हमने u बराबर t लिया था। तो एफ एस इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी 0 से टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। u बराबर t लिया था हमने फर्स्ट टर्म, देखना एक बार। तो इतना लिखना आप। ये हमारी प्रॉपर्टीज भी आज फिनिश। नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन से आए हुए हैं आपके आरयू एग्जाम में, तो वो करेंगे और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और एक जो क्वेश्चन दिए हैं वो किया करो, प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। एग्जाम में फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करके आओगे वहां पे। ओके। अब यहाँ पे भी एक टेबल बनानी है। टेबल में प्रॉपर्टी फंक्शन ऑफ टी लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी या एफ ऑफ एस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे बनानी है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपनी लीनियर प्रॉपर्टी। उसका फंक्शन ऑफ टी था a1 f1t प्लस a2 f2t। यहाँ a1 f1s प्लस a2 f2s इसका ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे करके सारी प्रॉपर्टी एक जगह लिख लेना। ठीक है, समझ रहे हो ना। और लिख लेना, बार बार तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, एक जगह मिल जाएगी सारी प्रॉपर्टी। फ्यूचर में भी काम में आएगी अगर जिसको आगे जाना है फिजिक्स में। ठीक है। और 2 लेक्चर पहले वाले जरूर देखना, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर देखना, तभी समझ में आएगा। और नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, जिससे कि तुम्हें बार बार लेक्चर नहीं देखने पड़ेंगे, बार बार इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा आपको। प्रॉपर नोट्स बनवाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो नोट्स बनाओ, तैयारी करो अपनी। एग्जाम्स बस आने वाले अब,
राजस्थान यूनिवर्सिटी का यूजी का टाइम टेबल आ गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, राधे राधे, गुड डे।